हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लीगल सागा। आज हम शुरू करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स में अपना फिफ्थ लेक्चर, रेमेडीज फॉर एक्शन इन टॉर्ट्स। अब जैसे ही आपको ये वर्ड दिख रहा है रेमेडीज फॉर एक्शन इन टॉर्ट्स, इसको डीकोड करते हैं और इसी से इस टॉपिक को समझते हैं। देखो, अपन को पता है टॉर्ट्स का मतलब क्या होता है। टॉर्ट्स का मतलब होता है सिविल रॉन्ग, जो सिविल नेचर का होगा। रेमेडीज किसको दी जाती है? कोई भी केस में जब कोई सूट फाइल होता है या कोई केस आता है तो रेमेडीज किसको दी जाती है? रेमेडीज दी जाती है अग्रीव पर्सन को, वो इंसान जिसको नुकसान हुआ है, वो इंसान जिसने लॉस को सफर किया है, वो इंसान जिसकी लीगल राइट जो है वो इन्फ्रिंज्ड हुई है, जिसके लिए वो कोर्ट आया है। अब ये इंसान जिसकी लीगल राइट इन्फ्रिंज हुई है, जिसको लॉस सफर हुआ है, वो क्या करेगा? वो करेगा एक केस फाइल। किसके अगेंस्ट में? रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट में, यानी वो इंसान जिसने गलत किया है उसके अगेंस्ट में ये इंसान केस फाइल करेगा। तो जो केस फाइल करता है उसको हम बोलते हैं प्लेंटिफ, राइट? अच्छा, केस कहां फाइल होता है? ऑब्वियस है, केस फाइल होता है कोर्ट में। और आप केस किसके अगेंस्ट फाइल कर रहे हो? अगेंस्ट द पर्सन जिसने सिविल रॉन्ग किया है, जो कि हमारा रॉन्ग डूअर है, या उसको हम डिफेंडेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा? रेमेडीज किसको मिलेगी? अग्रीव पर्सन को। अग्रीव पर्सन क्या करेगा? अग्रीव पर्सन केस फाइल करेगा। केस कहां पे फाइल होता है? केस कोर्ट में फाइल होता है। किसके अगेंस्ट में? उस इंसान के जिसने गलत किया है, उसको बोलेंगे डिफेंडेंट। जो केस फाइल कर रहा है वो कहलाया प्लेंटिफ। अब कोर्ट क्या करेगा ऐसी सिचुएशन में? कोर्ट जो रेमेडी प्रोवाइड करेगा उसे कहलाते हैं या उसे बोला जाता है जुडिशियल रेमेडी। द रेमेडीज जो कोर्ट प्रोवाइड करता है उसे बोलते हैं जुडिशियल रेमेडी। पर अगर मान लो ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अचानक से आपके घर में कोई घुस आया है ना, ट्रेसपास कर दिया, कोई आ गया आपके घर पे जिसको आपने बुलाया नहीं था, तब आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? कोर्ट जाओगे पहले केस फाइल करने, उसको बोलोगे नहीं भाई तू आराम से घर पे बैठ, मैं कोर्ट जाता हूँ, केस फाइल करता हूँ, फिर कोर्ट ऑर्डर निकालेगी और बाद में पुलिस तेरे को यहां से भगाएगी? नहीं। एक साउंड माइंड का इंसान उस समय क्या करेगा? उस समय एक साउंड माइंड का इंसान उस पर्टिकुलर इंसान को जो उसके घर में घुस आया है उसको बोलेगा या तो तुम यहां से निकल जाओ। अगर वो बात मानता है तो ठीक है, नहीं तो जरूरत पड़े तो धक्का मुक्की करके भी उस इंसान को घर से बाहर निकाला जा सकता है। ये वाला जो पोर्शन है जिसमें आप खुद कानून को अपने हाथ में लेते हो, ये होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। कोर्ट ने जो डिसीजन प्रोवाइड किया, कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, वो हो गई आपकी जुडिशियल रेमेडी। ऐसी सिचुएशंस जहां पर आप कानून को खुद हाथ में लेते हो उसे बोला जाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। और इनफैक्ट लॉ ने खुद बोला है कि हम आपको कुछ ऐसी हेडिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको कुछ ऐसे इंस्टेंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पे जरूरत पड़ने पर आप लॉ को अपने हाथ में ले सकते हो। आपके घर में कोई घुस आता है, ट्रेसपास करता है, या आपके ऊपर कोई अटैक करने की कोशिश करता है, उस समय आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि सामने वाले को बोलोगे चलो ठीक है भाई मैं कोर्ट जा रहा हूं, कोर्ट ऑर्डर देगा उसके बाद डिसीजन होगा। वहां पर आपको खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो फोर्स आप लगाते हो, जो रीजनेबल फोर्स आप लगाते हो, वो बैक्ड अप है, सैंक्शन्ड बाय लॉज है, और उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। तो ये जो रेमेडीज है फॉर एक्शन इन टॉर्ट, यानी टॉर्ट के केसेस में हमको कौन सी रेमेडीज मिलती है? जुडिशियल रेमेडी और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। अब ये जुडिशियल रेमेडीज और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज में क्या आता है अपन ये देखते हैं अच्छे से डिटेल में। अब ये जो रेमेडीज होती है जिनकी अपन बात कर रहे थे कि ये दो टाइप की होती है, जुडिशियल रेमेडी और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी,
इसको अपन देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में और देखते हैं अपन इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो जुडिशियल रेमेडी की, यानी वो रेमेडीज जो आपको कोर्ट प्रोवाइड करती है। कोर्ट आपको ये रेमेडीज 3 टाइप से देती है। पहला डैमेजेस, यानी जितना आपका लॉस हुआ है या जितना लॉस आपने सफर किया है उसको कंपनसेट करने के लिए डैमेजेस अवार्ड करना। 4 टाइप के डैमेजेस होते हैं, कंटेम्पचुअस, नॉमिनल, सब्सटेंशियल, एग्जेम्पलरी या विंडेटिव। इसको अपन आगे डिटेल में देखेंगे। अगर मान लीजिए आपको डैमेजेस नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि नहीं मेरे को कोई डैमेजेस या मेरे को कंपनसेशन नहीं चाहिए, मुझको उस पर्टिकुलर काम पे रोक चाहिए, तब वो कहलाता है इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एक्ट पे रोक लगाना या कोई पर्टिकुलर एक्ट ही करवाना, वो कहलाएगा आपका इंजंक्शन। इंजंक्शन भी जो है वो होता है 4 टाइप का। पहला होता है प्रोहिबिशन, ये नेगेटिव नेचर का है, यानी किसी भी चीज पे रोक लगाना। दूसरा होता है मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब ये हो गया कि यही पर्टिकुलर चीज करनी है या यही पर्टिकुलर एक्ट को करना है, वो कहलाएगा मैंडेटरी। अब ये दोनों प्रोहिबिशन और मैंडेटरी, ये दोनों टेम्पररी नेचर के भी हो सकते हैं, यानी कुछ टाइम के लिए, या परमानेंट नेचर के भी हो सकते हैं कि परमानेंटली ही ये इंजंक्शन लगा दिया गया है। तो ये थे इंजंक्शंस के टाइप। इसके अलावा तीसरी जुडिशियल रेमेडी जो कोर्ट अवार्ड करता है वो कहलाता है स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। आते हैं सेकंड पे, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। अगर मैं एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी की बात करूं तो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी कौन सी रेमेडी हो गई? वो जो इंसान यूज कर रहा है एक रीजनेबल फोर्स लगा के, जब वो कानून को अपने हाथ में लेता है अगेंस्ट अ रॉन्ग डूअर, ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तो ऐसे केसेस में आपके पास क्या क्या रेमेडीज है? सबसे पहली सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, खुद को बचाना या प्रॉपर्टी को बचाना या किसी और को बचाना या उसकी प्रॉपर्टी को बचाना जहां पे इमिनेंट थ्रेट हो, यानी तुरंत इमीडिएट डेंजर हो। सेकंड, एविक्शन या एक्सपल्शन। आपकी प्रॉपर्टी में कोई आ गया, घुस गया, ट्रेसपास कर दिया, उसको बाहर निकाल के फेंकना इस एक्सपल्शन और एविक्शन। थर्ड है आपका री एंट्री ऑन लैंड। आप ही की जमीन थी पर किसी और ने कब्जा कर लिया, अब आप वहां वापस जाते हो और अपना कब्जा जमाते हो, दिस इज नोन एज री एंट्री ऑफ लैंड। फोर्थ है अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। अगर कोई पर्टिकुलर चीज न्यूसेंस क्रिएट कर रही है तो उसको वहां से निकाल के फेंक देना या उस पर्टिकुलर न्यूसेंस को स्टॉप करवाना। फिफ्थ है डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट। मान लीजिए कोई कैटल्स है किसी के या पेट्स है जो आपके लैंड पर आके डैमेज कर रहे हैं, तो किसी कैटल या जानवर को मारना भी एक तरीके का सिविल रॉन्ग है, पर आप उसको एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होल्ड कर सकते हो, ये कहलाता है डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट, और ये आता है डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट के अंदर। सिक्स्थ है रिकैप्शन ऑफ गुड्स। अगर कोई मूवेबल गुड्स है आपके जो आपसे किसी ने ले लिए है, तो आप जाकर अपने गुड्स को वापस ले सकते हैं उस पर्टिकुलर इंसान से। इसके लिए आपको कानून के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो एक रीजनेबल फोर्स लगा के भी ये कर सकते हैं। तो अब अपन डिटेल में पढ़ते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जुडिशियल रेमेडी। तो हम शुरू करते हैं जुडिशियल रेमेडी में। सबसे पहला अपना पॉइंट डैमेजेस। अब ये डैमेजेस होते क्या है? डैमेजेस एक कंपनसेशन होता है जो अग्रीव्ड पर्सन को दिया जाता है। अग्रीव्ड पर्सन यानी वो जिसने लॉस सफर किया है, आप उसको कंपनसेट करते हो। कंपनसेट कैसे करते हो? पैसों के थ्रू करते हो। तो यूजुअली डैमेजेस मॉनेटरी कंपनसेशन होते हैं एक तरीके के। डैमेजेस जो होते हैं, जो डैमेजेस दिए जाते हैं, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ केस पे। कैसा केस आया है, उसमें कितना नुकसान हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही डैमेजेस दिए जाएंगे। कभी भी ऐसे अनलिमिटेड डैमेजेस नहीं होते कि छोटा सा नुकसान हुआ और आप बहुत सारे पैसे डिमांड कर रहे हो या कोर्ट बहुत सारे पैसे दे देगी। कोर्ट जो डैमेजेस प्रोवाइड करती है वो केस टू केस डिसाइड करती है, और उसकी वैल्यू जो होती है वो डिसाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कितना नुकसान हुआ है या कितना जो लॉस है वो सफर किया गया है। इसके अलावा जो डैमेजेस दिए जाते हैं या जो कंपनसेशन दिया जाता है वो डायरेक्ट लॉस पे दिया जाता है, रिमोट लॉस पे नहीं दिया जाता। अभी डायरेक्ट लॉस और रिमोट लॉस क्या है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मान लीजिए
एक आदमी है, वो ऐसे कुल्हाड़ी लेके किसी दूसरे आदमी के पीछे भाग रहा है, और जैसे ही वो उसके थोड़ा पास आया, इस आदमी ने कुल्हाड़ी को फेंका सामने वाले की तरफ, और सामने वाला हट गया अपनी जगह से। वो जैसी हटा, कुल्हाड़ी जाके पीछे एक तेल के बहुत बड़े टम्बलर या कंटेनर में जिसमें तेल रखा हुआ था उस पे जाके लग गई, और सारा तेल बह गया। अब इस केस में जिसका वो ऑयल टम्बलर था, जिस दुकान वाले का वो ऑयल टम्बलर था या कंटेनर था, उसको हुआ डायरेक्ट लॉस। वो कंपनसेशन डिमांड कर सकता है, वो डैमेजेस डिमांड कर सकता है। किससे? उस आदमी से जो कुल्हाड़ी लेके भाग रहा था। पर वहीं पर कोई एक और आदमी आता है तेल खरीदने के लिए उसके पास से, और तेल गिर जाता है, जिस कारण से वो आदमी तेल नहीं खरीद पाता। तो वो थर्ड पर्सन ये चीज नहीं बोल सकता कि मेरे को भी लॉस हुआ है, मेरे को भी डैमेज हुआ है, मैं तो तेल खरीदने आया था, तेल तो गिर गया है, मिला नहीं, तो आप मेरे को डैमेज पे करो। नहीं, दिस इज रिमोट। उसकी एक्ट कुल्हाड़ी लेके भागना और कुल्हाड़ी फेंक के मारना, ये कनेक्टेड नहीं है उस एक्ट से जब सामने वाला तेल खरीदने आया है। तो यहाँ पे रिमोट डैमेजेस है, यहाँ पे कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। हालांकि जिसके वो ऑयल टम्बलर्स थे जो डैमेज हुए, उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा क्योंकि वो डायरेक्ट डैमेज था। ओके, अब ये जो डैमेजेस है टोटल, ये 4 टाइप के होते हैं: कंटेम्पचुअस, नॉमिनल, सब्सटेंशियल और एग्जेम्पलरी। ये कंटेम्पचुअस डैमेजेस क्या होते हैं अपन ये देखते हैं। मान लीजिए कोर्ट में एक केस आया और जिसमें प्लेंटिफ अपनी साइड के सारे आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है, डिफेंडेंट अपनी साइड के सारे आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है। जज ने सारे दोनों के अच्छे से आर्ग्यूमेंट सुने और जज ने ये पाया उसमें कि जितनी बेवकूफी और जितनी गलती डिफेंडेंट की है, उतनी ही बेवकूफी और उतनी ही गलती प्लेंटिफ की भी है। दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, दोनों के आरोप सामने वाला एग्री भी कर रहा है। जो आरोप डिफेंडेंट लगा रहा है प्लेंटिफ उसको मान रहा है, जो आरोप प्लेंटिफ लगा रहा है डिफेंडेंट उसको मान रहा है। तो यहाँ पे दोनों की गलती है। तो भैया ऐसे केस में कोर्ट क्या करता है? ऐसे केस में है ना, कोर्ट कंटेम्पचुअस डैमेजेस को रिवॉर्ड करता है। ये एकदम पैनी टाइप के डैमेजेस होते हैं, यानी 5 रुपए 10 रुपए। तो अब ये दिए ही क्यों जाते हैं? ये दिए 2 रीजन से जाते हैं। सबसे पहला रीजन देने का इसका ये है कि भाई आप कोर्ट आए हो, प्लेंटिफ कोर्ट आया है कुछ मांगने के लिए जो उसको लगता है जिसमें उसको नुकसान हुआ है, इसीलिए कोर्ट डैमेजेस दे देता है। एकदम पैनी टाइप के इसलिए देता है। सेकंड रीजन जो है कि प्लेंटिफ को रियलाइज हो जाए कि यार उसकी भी मिस्टेक है, यहाँ पे सिर्फ अकेला डिफेंडेंट लायबल नहीं है। तो बहुत पैनी चार्जेस दिए जाते हैं, पैनी डैमेजेस दिए जाते हैं कंटेम्पचुअस डैमेजेस के केस में, जहां पे बोथ पार्टीज आर रॉन्ग, यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों गलत है। सेकंड आते हैं आपके नॉमिनल डैमेजेस। अभी नॉमिनल डैमेजेस क्या होते हैं? नॉमिनल डैमेजेस बहुत ही नॉमिनल वैल्यू के होते हैं, जैसे उसका वर्ड समझ में आ रहा है, नॉमिनल यानी कम, बहुत कम वैल्यू के होते हैं। ये उन केसेस में दिए जाते हैं जिन केसेस की इंटेंसिटी कम होती है और जहां पे जो डैमेज हुआ है ना वो बहुत कम होता है। जब हमने टॉट्स में अभी शुरू किया था तो हमने पढ़ा था इंजूरिया सिने डैमनम, यानी इंजूरी विदाउट डैमेज। तो ऐसे केस पे जहां पे सिर्फ लीगल राइट ही डैमेज हुई है, वहां पे ये डैमेजेस अवॉर्ड कर दिए जाते हैं। रीजन इनको देने का ये है कि भाई भले लीगल राइट इंजोर हुई है, लेकिन आप उसको इंजोर नहीं कर सकते, आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते हो, इसीलिए कोर्ट ऐसे टाइप के डैमेजेस उन सिचुएशंस में अवॉर्ड कर देती है, नॉमिनल डैमेजेस को। तीसरे आते हैं आपके सब्सटेंशियल डैमेजेस। सब्सटेंशियल डैमेजेस क्या होते हैं? सब्सटेंशियल डैमेजेस वो होते हैं जितना लॉस सामने वाले ने सफर किया है, जितना लॉस अग्रीव पर्सन को हुआ है, जितना नुकसान हुआ है, उसके इक्वल जो डैमेजेस कोर्ट अवॉर्ड करती है वो कहलाते हैं सब्सटेंशियल डैमेजेस। सब्सटेंशियल डैमेजेस देने का पर्पस कोर्ट का ये है कि जो आपका प्लेंटिफ है उसको प्रॉपर कंपनसेशन मिल पाए, प्लेंटिफ को कंपनसेशन प्रॉपर मिल पाए। जिस पोजीशन में वो था नुकसान होने से पहले, कोर्ट उसको लगभग उसी पोजीशन पे वापस लेकर आना चाहती है इन डैमेजेस को अवॉर्ड देके। तो ये हो गए आपके सब्सटेंशियल डैमेजेस। लास्ट है आपका एग्जेम्पलरी या विंडेक्टिव डैमेजेस। ये बहुत हाई डैमेजेस होते हैं। यूजली ये ऐसे केसेस में दिए जाते हैं जहां पे कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो सामने वाली पार्टी है, यानी जो आपका ये है डिफेंडेंट है, वो सिर्फ नॉमिनल अगर उसको डैमेजेस देने बोले तो वो कोई सुधरने वाला नहीं है। तो कोर्ट ऐसे केसेस में बहुत हाई डैमेजेस अवॉर्ड करती है।
इनका पर्पस ज्यादातर ये है कि डिफेंडेंट को पनिशमेंट मिले, इसीलिए हाई डैमेजेस को अवार्ड दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक मान लो कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसके पास अच्छी खासी पावर है, अगर वो अपनी पावर को मिसयूज करता है और उसको पता है कि इस चीज का फाइन बहुत नॉमिनल सा है, तो वो बिल्कुल अपनी पावर को यूज कर लेगा कि हाँ चलो छोटा मोटा पैसा है दे देंगे। तो ऐसे केसेस में कोर्ट क्या करती है, डैमेजेस को इतना ज्यादा हाई रखती है कि सामने वाला कुछ करने से पहले सोचे, या अगर उसने कर लिया है तो उसको जब ये पनिशमेंट मिले तब उसको पता चले या उसको रियलाइज हो कि उसने ये चीज सही नहीं करी है। तो ये था आपका एग्जेम्पलरी डैमेजेस। अब अपन देखते हैं इंजंक्शंस के बारे में। हमारा सेकेंड रेमेडी जो है इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब क्या होता है, कोर्ट का ऑर्डर टू डू समथिंग और टू नॉट टू डू समथिंग, वो कहलाता है इंजंक्शन। सरल शब्दों में बोला जाए तो जब कोर्ट ये बोलती है कि आप ये पर्टिकुलर एक्ट करो, नहीं करोगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाएगा, या आप ये पर्टिकुलर एक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अब हमने इस पे स्टे लगा दिया है, इसे बोला जाता है इंजंक्शन। कुछ करना या डायरेक्ट करना कुछ ना करने के लिए कोर्ट के द्वारा, उसे बोलेंगे इंजंक्शन। इंजंक्शंस यूजुअली जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में भी प्रोवाइडेड है, उसके साथ साथ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में भी प्रोवाइडेड है। टोटल 4 टाइप के इंजंक्शंस है जो अपन अभी देखेंगे, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है प्रोहिबिटरी। प्रोहिबिटरी का मतलब हो गया प्रोहिबिशन, इसको परपेचुअल इंजंक्शन भी बोला जाता है, प्रोहिबिटरी इंजंक्शन भी बोला जाता है। नेगेटिव वर्ड है, मतलब इसमें कोर्ट आपको बोलती है कि आपको ये पर्टिकुलर चीज नहीं करनी है, ठीक है। जब कोर्ट ये इंजंक्शन का ऑर्डर पास करेगी कि आपको ये पर्टिकुलर एक्ट नहीं करना है तो वो कहलाएगा प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। एक एग्जांपल समझ लो कि मान लो डिफेंडेंट को बोल दिया गया है कि अब आप प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी पे नहीं जाओगे, या अब आप प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी के आसपास भी नहीं दिखोगे, आपके ऊपर प्रोहिबिटरी इंजंक्शन लगा दिया है, आप अब ये काम नहीं कर सकते। दूसरा आता है आपका मैंडेटरी इंजंक्शन। मैंडेटरी इंजंक्शन का मतलब हो गया टू डू समथिंग। जब कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर पास करे जिसमें वो डायरेक्ट कर रही हो कि आपको ये पर्टिकुलर एक्ट करना है, आप इसको अभी के अभी करिए, तब वो कहलाएगा मैंडेटरी इंजंक्शन। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ने डिफेंडेंट को मैंडेटरी इंजंक्शन दिया कि जो प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी में आपने ऑब्स्टेकल रखा है या जो भी प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी में आपने सामान रखा है, आप उसको अभी के अभी वहां से उठाइए। मैं आपको डायरेक्ट कर रही हूं कि आप ये काम करिए, आप वो सामान जो आपका बिलोंगिंग है उसको आप प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी से उठाइए, तब ये होगा आपका मैंडेटरी इंजंक्शन। अब प्रोहिबिटरी इंजंक्शन और मैंडेटरी इंजंक्शन जो है वो टेम्पररी भी दिया जा सकता है और परमानेंट भी दिया जा सकता है। तो तीसरा हो गया आपका टेम्पररी इंजंक्शन, वो इंजंक्शन जो एक पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है, या कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग तक के लिए या नेक्स्ट ऑर्डर तक के लिए दिया जाता है, वो कहलाता है टेम्पररी इंजंक्शन। यूजुअली ये प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट केसेस में बहुत बार दिया जाता है। लाइक इसका आप एग्जांपल ऐसे कंसीडर करो, 2 लोग हैं ए और बी, ए प्लेंटिफ हो गया, बी डिफेंडेंट हो गया, इनके बीच में प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक केस चल रहा है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट चल रहा है। बी ने धमकी दी है कि मैं प्रॉपर्टी को जो है डैमेज कर दूंगा, तो ऐसे केस में कोर्ट क्या करती है, ऐसे केस में कोर्ट बी के ऊपर टेम्पररी इंजंक्शन लगा देती है कि जब तक ये सूट, जब तक ये केस कोर्ट में चल रहा है, आप उस प्रॉपर्टी के आसपास भी नहीं दिखोगे, ना ही आप उस प्रॉपर्टी पे एंटर करोगे। तो ये कहलाता है टेम्पररी इंजंक्शन। लास्ट आता है आपका परमानेंट इंजंक्शन। परमानेंट इंजंक्शन वो इंजंक्शन होता है जो पूरी लाइफ टाइम के लिए दे दिया जाता है सामने वाले को। कोर्ट जब ये ऑर्डर पास कर दे कि अब से लेके जब तक आपका लाइफ स्पैन है आपके ऊपर परमानेंट इंजंक्शन लगा हुआ है, तो इसमें क्या होता है परमानेंट इंजंक्शन में, बेसिकली ये इंजंक्शन के सूट को ही डिस्पोज ऑफ कर देता है, सब कुछ खत्म, अब आपके ऊपर परमानेंटली इंजंक्शन लग गया। इसको आप ऐसे एग्जांपल से समझो, एक पर्सन है ए जो पर्सन बी के यहाँ पे जॉब करता था, अब बी ने उसको निकाल दिया, तो ए
बी को धमकी दे रहा है कि जो भी कंपनी की वाइटल या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है ये मैं पूरे मार्केट में सब लोगों को बताऊंगा, आपके कॉम्पिटिटर्स को भी बताऊंगा। तो कोर्ट जो होता है वो ए के ऊपर परमानेंट इंजंक्शन पास कर देता है कि अभी से लेके लाइफ टाइम तक अगर ए ने कंपनी की कोई भी वाइटल इंफॉर्मेशन दी या कंपनी की कोई भी वाइटल इंफॉर्मेशन लीक होती है मार्केट में तो उसके लिए ए जिम्मेदार होगा। तो ये थे आपके चारों टाइप के इंजंक्शन। अब अपन देखते हैं थर्ड और लास्ट जुडिशियल रेमेडी, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। थर्ड और लास्ट जुडिशियल रेमेडी है स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रीस्टोर करना। अगर गुड्स या प्रॉपर्टी किसी ओनर की जो है उससे जबरदस्ती छीन ली गई है तो ये उसकी राइट है कि उसकी प्रॉपर्टी उसको वापस दी जाए। कोर्ट ये ऑर्डर पास कर सकता है कि जो प्रॉपर्टी या जो गुड्स ओनर से छीन लिए गए हैं बिना उसकी परमिशन के या बिना उसकी इच्छा के वो ओनर को वापस दे दिया जाए। ये कहलाता है स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। और ये जो है वो दोनों मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों पे लागू होता है। बेसिकली इसका काम ये है कि आपके जो वैल्यूएबल्स है जो आपसे छीन लिए गए हैं वो आपको वापस दिला देना, वो चाहे मूवेबल वैल्यूएबल्स हो या इमूवेबल हो प्रॉपर्टी टाइप का, दोनों केसेस में आपको आपकी चीजें वापस दिलाना इज स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज के बारे में। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी कौन सी रेमेडी होती है? सबसे पहले ये वो रेमेडी होती है जिसमें जो अग्रीव पर्सन है वो बिना कोर्ट के इंटरफेरेंस या बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के बिना अपनी खुद की मदद कर सकता है बाय यूजिंग अ रीजनेबल फोर्स। कोई भी अग्रीव पर्सन या वो इंसान जिसको लॉस सफर हुआ है वो इंतजार करने की बजाय कि कोर्ट का क्या डिसीजन रहेगा, कोर्ट क्या करेगी, खुद अपने आप को एक रेमेडी प्रोवाइड कर सकता है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। ये कहलाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। अब एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज कितने टाइप की होती है? सबसे पहले हो गया आपका एक्सपल्शन या एविक्शन। एक्सपल्शन और एविक्शन ये बोलता है कि किसी भी पर्सन के पास राइट है कि वो ट्रेसपासर को अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल के फेंके। अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कोई अनजान व्यक्ति आ जाता है, जबरदस्ती आ जाता है, आपके बोलने के बाद भी नहीं जाता, तो आपको कोर्ट जाने तक के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। आप एक रीजनेबल फोर्स यूज करके उस आदमी को अपनी प्रॉपर्टी के बाहर फेंक सकते हैं, उस ट्रेसपासर को अपनी प्रॉपर्टी के बाहर निकाल सकते हैं। ये होता है एविक्शन या एक्सपल्शन। सेकेंड है आपका री एंट्री ऑन लैंड। अगर किसी पर्सन के पास किसी लैंड का एक लॉफुल पोजीशन है जो फिलहाल उससे किसी और ने ले लिया है तो उस पर्सन के पास राइट है कि वो अपने लैंड में जाए और वापस री एंट्री कर सकता है, और जिस पर्सन के पास फॉर अ पर्टिकुलर टाइम बीइंग वो ओनरशिप थी उससे वो छीन सकता है। इसको आप समझिए केस लॉ से। केस लॉ था हैमनिंग वर्सेस स्टोक पोजेस प्राइवेट लिमिटेड। इसमें क्या हुआ था, टेनेंट जो था वो डिफेंडेंट के यहाँ पे नौकरी करता था और कंडीशन ये थी कि जब तक टेनेंट डिफेंडेंट के यहाँ पे नौकरी करेगा तब तक वो डिफेंडेंट के घर पे रह सकता है। द मोमेंट वो नौकरी छोड़ेगा उसको घर भी छोड़ना पड़ेगा। टेनेंट ने डिफेंडेंट की नौकरी छोड़ दी पर उसका घर खाली नहीं कर रहा था। इरिस्पेक्टिव काफी बार बोलने के बाद भी जब उसने घर खाली नहीं किया तो डिफेंडेंट वहां पहुंचा और उसने थोड़ी जोर जबरदस्ती करके टेनेंट और टेनेंट का सामान घर के बाहर फेंकवा दिया। टेनेंट ने डिफेंडेंट के ऊपर असॉल्ट और बैटरी का केस फाइल कर दिया। कोर्ट ने बोला नहीं, ये री एंट्री ऑन लैंड है एज पर द कंडीशंस। जब तक आप नौकरी करते तब तक आप उस घर में रह सकते थे, अब आप नहीं करते हो तो ये ओनर की राइट है जिसके पास उस लैंड का लॉफुल पोजीशन है कि वो वापस जाए उस घर में और कब्जा अपना ले ले। तीसरा है रिकैप्शन ऑफ गुड्स। रिकैप्शन ऑफ गुड्स बात करता है राइट ऑफ अ पर्सन कि वो अपना गुड्स ले ले, किससे? उस इंसान से जिसके पास उसका अनलॉफुल पोजीशन है। इसको भी आप एक एग्जांपल से समझिए। आपने मुझसे फोन लिया बात करने के लिए, मेरा फोन मुझसे लिया बात करने के लिए और मुझे वापस दिए बिना आप जाने लगे। यहां लेकिन बात अलग थी, यहां आपका इंटेंशन था मेरा फोन लेके ही जाना, तो मेरे पास राइट है कि मैं आपके पास जाऊं
और अपना फोन लूं, अगर आप रेजिस्ट करोगे तो मैं एक रीजनेबल फोर्स लगा के अपना फोन आपसे ले लेता हूं। इन सारी चीजों में ना रीजनेबल फोर्स, यूजिंग रीजनेबल फोर्स बहुत कॉमन है सारे के सारे एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी में। अगर बातों से ही आपका काम हो जा रहा है तो कोई जरूरत नहीं है हाथापाई करने की, और अगर करने की जरूरत पड़ती भी है तो फोर्स बहुत रीजनेबली यूज किया जाएगा। फोर्थ एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। अबेटमेंट का मतलब होता है टू रिमूव या हटाना। अबेटमेंट का मतलब होता है टू रिमूव या आप बोल सकते हो हटाना किसी चीज को। तो यहां पे ये बात होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है आपके साथ, तो आपके पास राइट है कि आप उस ऑब्जेक्ट को जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है उसको आप हटा सकते हैं। इसके लिए भी आपको रीजनेबल फोर्स यूज करना पड़ेगा। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल ऐसा है, मान लीजिए ये ए का लैंड है और ये बी का लैंड है। बी के लैंड पे एक ट्री है जिसकी ब्रांचेस ए के लैंड पे भी आती है। तो यहां पे ए के पास राइट है कि वो इस पेड़ की जो ब्रांचेस है उसको काट सकता है। कौन सी ब्रांचेस को? जो ए की प्रॉपर्टी पे आ रही है और न्यूसेंस क्रिएट कर रही है ए के लिए। तो ए के पास ऑप्शन है कि वो इसको काट सकता है। ये कहलाता है अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, यानी उस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना जो न्यूसेंस क्रिएट करता है। हालांकि ए बी के एरिया में लगा हुआ पेड़ नहीं काट सकता अनलेस एंड अनटिल उसको बी की परमिशन मिली हो। अगर वो नोटिस देगा कि मैं आपकी प्रॉपर्टी में भी आके इसको काट सकता हूं और बी एग्री होगा, वो तभी कर सकता है। लेकिन जो ए की प्रॉपर्टी में ब्रांचेस आ रही है जो न्यूसेंस क्रिएट कर रही है उसको ए काट सकता है। लास्ट है डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट। डिस्ट्रेस का मतलब होता है रोक लेना। डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट जो है यूजली कैटल्स और पेट्स पे लगता है। अगर आपका कोई लैंड है जिसके आसपास बहुत सारे कैटल्स, जानवर, भेड़ बकरी या पेट्स है जो आपके लैंड पर आते हैं और आपकी क्रॉप्स को, आपके फ्लावर्स को डिस्ट्रक्टिव कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो? आप उस जानवर को मार तो सकते नहीं हो क्योंकि बस वो तो सिविल रॉन्ग है। आप ऐसे केस में उस जानवर को विदहोल्ड करके रख सकते हो, उसको बांध के रख सकते हो, उसको रोक के रख सकते हो। कब तक? जब तक उस जानवर का ओनर आ ना जाए और आपके जो लॉसेस थे उसका कंपनसेशन आपको मिल ना जाए। ये कहलाता है डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट। तो यहीं पे खत्म होती है अपनी लॉ ऑफ टॉर्ट्स का जो आपका लेक्चर है, रेमेडीज इन टॉर्ट, जिसमें हमने जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल पढ़ा। उसके अंदर के सारे कंटेंट्स भी डिटेल में देखे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिए और प्लीज सब्सक्राइब टू द लीगल सागा। थैंक यू।